अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपके साथ फ़िदा हुसैन और आज हम डिस्कस करेंगे हमारा जो प्रीवियस लेक्चर्स था वो हम आए थे मिनी मैक्स रिग्रेट मेथड्स तक। तो आज हम जो है ना इसी से कंटिन्यू करेंगे मिनी मैक्स रिग्रेट मेथड्स। मिनी मैक्स रिग्रेट मेथड ये ऑपरेशन मैनेजमेंट का टॉपिक है। यही टॉपिक जो है ना मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में भी यूज़ होता है। तो रिग्रेट का मीनिंग देखते हैं कि जो हमें बिजनेस में लॉस हो रहा है ना उसको हम गिव अप कर दें। गिव अप, रिग्रेट का मतलब होता है गिव अप कर देना। तो हम जो है ना इसको एक टेबल बनाएंगे, उसी तरह ये बना लिया हमने यहाँ पर भी। ठीक, तो ये जो है डिसीजन है ना हमारे, तो ये डिसीजन हमारे क्या हैं, अल्टरनेटिव्स हैं। तो ये बिजनेस जो है ना विद इन कंट्री है, तो ये एक्सपोर्ट, यहाँ पे एक्सपेंड हो रहा है बिजनेस। एक्सपेंड हो रहा है कितने से, 8 लाख से हो रहा है बिजनेस। कितने से, 8 लाख से एक्सपेंड हो रहा है। ये हमारे पास टेबल बना हुआ है। ये 8 लाख से बिजनेस एक्सपेंड हो रहा है, ये 5 लाख है। तो ये सारा टेबल जो है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि मिनी मैक्स रिग्रेट मेथड्स का प्रिंसिपल्स ये है, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे बड़ी वैल्यू को, क्योंकि यहाँ पे हम जो ज़ीरो वैल्यू आएगी ना तो वो हमारे बिजनेस के लिए सूटेबल होगी। तो सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पे इस कॉलम में कौन सी है, 13 लाख है। तो इस कॉलम में सबसे बड़ी वैल्यू 5 लाख है। तो 13 लाख को इन तीनों में से लेस करेंगे और 5 लाख को इन दोनों में से लेस करेंगे, 13 लाख को इन दोनों में से लेस करेंगे। तो अब लिखते हैं कि 13 लाख में से हमने 8 लाख को लेस किया तो हमारे पास कितना है, 5 लाख। 5 लाख। इसी तरह 13 लाख से 13 लाख को लेस किया तो ज़ीरो हो गया हमारे। 13 लाख से 3,20,000 को हम लेस करेंगे, तो ये हम कैलकुलेटर पे करके देखते हैं। तो ये 9,80,000 हमारे पास, ये 9,80,000 ये हमारे पास बचा। ये बिजनेस को हमने यहाँ पे मेंटेन, तो यहाँ पे बिजनेस को क्या करना है, सेल करना है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर 5 लाख है, तो 5 लाख में से 5 लाख को लेस किया तो ज़ीरो हो गया। तो अब 5 लाख में से ये जो माइनस जो है ना 1,50,000, 5 लाख, इस 5 लाख में से इसको लेस करेंगे तो ये हमारे पास 6,50,000 हो जाएगा। 6,50,000 हो जाएगा। तो ये 3,20,000 को 5 लाख से लेस करेंगे तो 5 लाख, 1,80,000 आ जाएगा। तो इसको हम 1,80,000 लिख लेते इधर। तो अब ये हमने जो है ना, ये वाली जो कंडीशन है हमारे लिए सूटेबल है, इसमें हमें कोई लॉस, ये 0,0 वाली जो है ना, यहाँ पर हमें कोई भी लॉस नहीं हो रहा। तो अब जो है ना एक पे ऑफ बनाएंगे हम यहाँ पर। ये हमने डिसीजन लिख लिए, तो यहाँ पे ये पे ऑफ इस बिज़नेस की आउटकम हमने, अब हमने मैक्सिमम वैल्यू को सिलेक्ट करना है इनमें से। ठीक है, ये क्योंकि बैकवर्ड से जाएंगे ना इधर हम, तो ये मैक्सिमम वैल्यू ये इन दोनों में से कौन सी है, तो एक्सपेंड करेंगे जब हम बिजनेस को, तो ये मैक्सिमम वैल्यू जो हमारे पास है ना, तो वो हमारे पास जो है वो 5 लाख है। फिर इसी तरह जो मेंटेन करेंगे तो ये ज़ाहिर है 6,50,000 जो है ना ये है मेंटेन। अब जब बिज़नेस को हम सेल करेंगे तो ये बड़ी वैल्यू जो है 9,80,000। अब मैक्सिमम वैल्यू हमने सेलेक्ट कर ली। अब इनमें से हमने जो है ना मिनिमम वैल्यू को सिलेक्ट करना है। ये
मिनिमम वैल्यू को हमने क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो इनमें से मिनिमम वैल्यू कौन सी है, ये 5 लाख है। तो हम लिखेंगे अल्टरनेटिव एक्सपेंड इज सेलेक्टेड विच इज़ इक्वल टू 5 लाख। तो ये 5 लाख आ गया। अब हम जो है ना नेक्स्ट देखेंगे कि हमारे पास कौन सा है। ये हमारे पास ये क्वेश्चंस आ गया। नेक्स्ट हमारे पास जो है ना वो इक्वल लाइक्लीहुड मेथड्स आता है, जिसको हम लैपलेस मेथड्स भी कहते हैं। तो इक्वल लाइक्लीहुड या इसको लैपलेस मेथड्स भी कहते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम ऐसा करेंगे कि ये जो स्टेट ऑफ नेचर है ना, इनको हम इस तरह लिख लेंगे। ये हमारे पास आ गई जनाब, यहाँ पे हमारे पास आ गई ये स्टेट ऑफ नेचर आ गई, नेचर आ गई। तो स्टेट ऑफ नेचर्स में हम जो बिज़नेस है ना वो विद इन कंट्री आ गया। तो एक्सपोर्ट आ गई, यहाँ पे एक्सपोर्ट आ गई। तो यहाँ पे क्या आ गया, एक्सपेंड आ गया, यहाँ पे आ गया मेंटेन आ गया। फिर हमारे पास सेल आ गया, बिजनेस को सेल। तो ये इस तरह से बनाएंगे, क्योंकि ये जो है ना इसकी एवरेज लेकर इसको ऐड करेंगे तो सम टाइम्स जो है ना स्टूडेंट्स वो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो इस तरह से ऐड करते हैं। ये इस तरह से ऐड होगा, क्योंकि ये अल्टरनेटिव जो है ना वो डिसीजन हमारे ये हैं, ये स्टेट ऑफ नेचर है, इसको ऐड नहीं करना है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि जब बिज़नेस एक्सटेंड हो रहा है ना, तो हमारे पास ये बिज़नेस जब एक्सटेंड हो रहा है तो हमारे पास एक्सटेंड में कितना है, विद इन कंट्री हमारे पास 8 लाख है। तो जब एक्सपोर्ट हो रहा है तो वो हमारे पास 5 लाख है। ठीक है। तो इसी तरह मेंटेन में देखते हैं कि जब बिज़नेस को मेंटेन करेंगे तो विद इन कंट्री जो हमारे पास है ना तो वो 13 लाख है। तो एक्सपोर्ट में -1,50,000 है। इसी तरह सेल में देखेंगे, जब बिज़नेस को सेल कर देंगे हम तो विद इन कंट्री में हम देखेंगे 3,20,000 है हमारे पास। तो इसी तरह 3,20,000 इधर भी आ गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये करेंगे ना, पहला तो इसके दो मेथड्स हैं। एक तो ये है कि ये इक्वल लाइक्लीहुड मेथड्स है, लैपलेस मेथड्स भी कहते हैं। इनको आप जो है ना 0.50 आप इनको वेट दे दें, 0.50 इनको वेट दे कर ना, तो आप इनको क्या करें, ऐड कर दें आपस में, 0.50 आपको वेट दें। एक मेथड तो ये है। दूसरा मेथड ये है कि इनको ऐड करें ना, इसको भी ऐड करें, इसको भी ऐड करें, इन दोनों को ऐड करके ना, तो जितनी अमाउंट्स यहाँ पर होगी, जितने एलिमेंट्स यहाँ पर होंगे, ये 2 है ना, तो 2 पे आप डिवाइड कर लें। ये 8 और 5 13 हो गया जो, तो ये 13 लाख हमारे पास आ गया। तो इसको 2 पे डिवाइड कर लेते हैं। तो ये 13 लाख और ये जो है ना 1,50,000, तो जब इनको हम ऐड करेंगे 13 लाख तो जब इसको करेंगे तो 11,50,000 आ जाएगा। तो इसको 2 पे डिवाइड कर लें तो ये 6,40,000 आ जाएगा। इसको 2 पे डिवाइड कर लें, तो जब इसको हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 6,50,000 आ जाएगा। तो यहाँ पे 5,75,000 आ जाएगा। तो यहाँ पे 3,20,000 आ जाएगा। एक तो मेथड ये है कि इसमें से जो बड़ी वैल्यू है ना उसको सेलेक्ट करना है। तो बड़ी हमारी 6,50,000 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अल्टरनेटिव expand is selected which is equal to 6,50,000
20,000। एक मेथड्स ये है। दूसरा ये है कि आप ये जो है ना अमाउंट, इसको 0.05 ये वेट दे दें। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व करें। यहीं पे कर लेते हैं। पहला है ना 8 लाख है ना हमारे पास, ये 8 लाख है। इसको प्लस करें, इसको मल्टीप्लाई करें 0.50 के साथ, फिर इसको प्लस करें 5 लाख हमारे पास आ गया। फिर इसको 0.50 के साथ करें तो जो आंसर आएगा यहाँ पे लिखें। इसी तरह दूसरे का भी करें, जो आंसर आएगा यहाँ उनमें से जो बड़ी होगी उसको आप अल्टरनेट सेलेक्ट कर दें। एक मेथड ये भी है। अब हम देखते हैं कि हुरवेज मेथड्स हमारे पास क्या कहता है। हुरवेज मेथड्स को भी सॉल्व करने के लिए दो मेथड्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हुरवेज मेथड्स को सॉल्व करने के लिए अल्फ़ा की जो अमाउंट होगी ना, वो वैल्यू होगी, वो क्वेश्चन में गिवन होगी। 0.3 इस क्वेश्चन में गिवन है अल्फ़ा की वैल्यू। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये डिसीजन है तो डिसीजन में हम लिख लेते हैं एक्सपेंड, फिर हम लिखते हैं मेंटेन, बिजनेस को मेंटेन रखा जाए। तो अगर बिजनेस को क्वाइट किया जाए, छोड़ा जाए, तो क्वाइट लिख लेते हैं। अब ये जो हमने लिखा हुआ ना, ये मिनिमम पे ऑफ है। यहाँ पे सब मिनिमम वैल्यू हैं, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू हैं। मिनिमम पे ऑफ और मैक्सिमम पे ऑफ। तो यहाँ पे हम मिनिमम लिखेंगे, यहाँ पे मैक्सिमम लिखेंगे, फिर उसको वेटेड पे ऑफ, उनको वेट्स वगैरह दे के ना तो सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे एक फार्मूला है, यहाँ पे इक्वल टू अल्फ़ा मैक्सिमम वैल्यू प्लस करें उसको 1 माइनस अल्फ़ा, उसको मिनिमम वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो पहला एक्सपेंड में हम देखते हैं कि मिनिमम वैल्यू कौन सी है। एक्सपेंड में मिनिमम वैल्यू हमारे पास 5 लाख है और मैक्सिमम वैल्यू को लिखना हमने 8 लाख है। तो हम मैक्सिमम वैल्यू हमने यहाँ पे कौन सी लिख ली, 8 लाख। फिर मेंटेन में देखते हैं कि ये मेंटेन में मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 13 लाख है। तो हम 13 लाख हमने यहाँ पे लिख लिया। इसी तरह बिजनेस को सेल करने में ये 3,20,000 ये सेम ही है, तो इसको 3,20,000 ही लिख लेते हैं। इसी तरह से मिनिमम वैल्यू, तो इसमें मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 5 लाख है। तो इसको 5 लाख लिख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे माइनस 1,50,000 लिख लेते हैं, यहाँ पे 3,20,000 लिख लेते हैं। तो अब यहाँ पे हम जो अल्फ़ा की वैल्यू जो गिवन है ना, वो 0.3 है, ये गिवन है। तो इसको ऐसा करें कि 0.3 ये हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू, फिर हमारी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो हमारी है 8 लाख। 8 लाख के साथ हमने मल्टीप्लाई किया, प्लस किया 1 माइनस अल्फ़ा की वैल्यू 0.3, और जो मिनिमम वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है, 5 लाख है। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 0.3 मल्टीप्लाई 8 लाख प्लस किया इंटू किया 1 माइनस 0.3 इंटू मल्टीप्लाई 5 लाख। तो ये 5,90,000 हमारे पास आ गया, 5,90,000 आ गया। इसी तरह से हम इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 13 लाख के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है, 13 लाख। फिर हमने प्लस किया 1 माइनस अल्फ़ा की वैल्यू को पुट किया, फिर मिनिमम वैल्यू को हमने माइनस 1,50,000 लिख लिया। तो ये हमारे पास 2,85,000 आ जाएगी। यहाँ पे हम करते हैं 0.3 मल्टीप्लाई मैक्सिमम जो वैल्यू है वो 3,20,000 है, प्लस किया 1 माइनस अल्फ़ा की वैल्यू जो है 0.3 है, और मिनिमम वैल्यू भी 3,20,000 ही है। तो इसका हमारे पास है आ जाएगा, ये इसका कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 0.3 मल्टीप्लाई 3,20,000 1 प्लस किया हमने इंटू 1 माइनस 0.3 इंटू,
ये 3,20,000 ही हमारे पास आ गया, ये 3,20,000 ही आ गया। तो इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है ना उसको हमने सेलेक्ट करना है, कौन सा, 5,90,000 हमारी मैक्सिमम वैल्यू है। तो 100 अल्टरनेटिव एक्सपेंड इज सेलेक्टेड विच इज़ इक्वल टू 5,90,000। एक तो इसका मेथड्स ये है। अब दूसरा मेथड्स क्या है कि आप इसको यहाँ पर ये देख लेते हैं, ये हमारे पास एक टेबल है, यहाँ पर आप इसको 100 पर इसको 50-50% इक्वल लाइक्लीहुड में क्या करना था, हमने 50-50% वेट देना था। यहाँ पर आप 0.3 इसको दे दें और 0.7 इसको वेट दे दें, ये 100% हो जाएगा। तो फिर उनको इसी तरह आपने जो है ना मल्टीप्लाई करना है। ये देखते हैं कि वेट किस तरह दें। ये 8 लाख हमारे पास आ गया ना, तो इसको हमने 0.3 इधर दे दिया, प्लस किया, फिर हमारे पास 5 लाख आ गया, इसको 0.7 वेट दे दिया, ये 100% हो गया। इसको हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं। ये हमारे पास 8 मल्टीप्लिकेशन 0.3 फिर प्लस किया, मल्टीप्लाई किया 0.7, तो ये देखें ये 5,90,000 हमारे पास, ये 5,90,000 ये आ गया। ये देखें, ये वाला आंसर देखें और ये वाला आंसर देखें, दोनों सेम है। जो मेथड्स आपको अच्छा लगता है उसी मेथड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।